तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वे सब रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहां उन पर झेंसुई सिटी लॉर्ड अटैक कर देता है। लेकिन बायो उस अटैक को रोककर सिटी लॉर्ड को हरा देती है, जिसके बाद वे सब इंडिस्ट्रिक्ट की बॉडी के पास जाने लगते हैं, जहां जाते हुए उनका सामना लिविंग शैडो से होता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेन और किन्हान को देखकर वो शैडो उनसे कहता है कि तुम दोनों लिविंग बीइंग्स अपनी सोल को खाओ और अपनी बॉडी पर कब्जा करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम हमारी जगह ले लेना, जिससे मैं और मेरे फादर यहाँ से निकल सकते हैं और इस तरीके से एंशिएंट ड्रैगन से लड़ाई का भी कोई खतरा नहीं होगा। तभी किन्हान सेन के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब सेन थोड़ा खांसता है और वो देखता है कि वो शैडो उन पर अटैक कर रहा है। ये देखकर सेन किन्हान को बचाते हुए उसके आगे आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इस अटैक से सेन को काफी तकलीफ होती है और उसके ब्रेक थ्रू करने का टाइम भी हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर किन्हान उसे यहाँ से भागने का सजेस्ट करता है और कहता है कि मेरे चक्कर में तुम भी मारे जाओगे, तुम मुझे अकेला छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। इस पर सेन उसे चुप रहने का कहता है और वह इन सब से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि यहाँ इतनी सारी बकवास चीजें कैसे हो सकती है। ऐसा कहते हुए वो अपनी 9 ड्रैगन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिव कर लेता है, जिसके बाद हम सेन को गोल्डन प्लेस में पाते हैं, जहाँ वो अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने के लिए मेडिटेशन कर रहा होता है, जहाँ उसे लाइफ डेथ बुक से युहोंग पावर मिलती है, जिसकी हेल्प से सेन एक नज़र में हजारों मील दूर की चीजें साफ साफ देख सकता है, यानी कि वो बोन्स को देख सकता है। और वो सोचता है कि ये तो कमाल की चीज है, सच में लाइफ एंड डेथ बुक अदृश्य है। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ मर्सी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और अब वो अपनी आंखें खोलती है और वो अपनी पावर को बढ़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो सेन को लोकेट करने लगती है, यह जानने के लिए कि वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, और उसे अब सेन की कंडीशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद हम सेन को देखते हैं जो अपने कॉन्शियस में आ चुका था, जो काफी थक गया था और वो अभी भी किन्हान के ऊपर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देख किन्हान कहता है कि तुमने वास्तव में क्यूए ट्रांसफॉर्मेशन रीलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी सेन को यहाँ किसी के होने का सेंस होता है और हम देखते हैं कि वो शैडो अब तक सही सलामत है। सेन को देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक स्क्रोल है और उस स्क्रोल से एक बटरफ्लाई निकलकर उड़ती हुई उस शैडो के पास जाती है। उस बटरफ्लाई को देखकर शैडो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बटरफ्लाई वापस उस स्क्रोल में चली जाती है और उस शैडो को स्क्रोल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद मर्सी एक पोर्टल की हेल्प से वहां आकर उस स्क्रोल को ले लेती है। सेन और किन्हान तो ये सब देखकर डर ही गए थे। मर्सी को देखकर सेन राहत की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आ गई। और अब वो मर्सी से उसकी कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। तब मर्सी बताती है कि क्योंकि आप क्यूए ट्रांसफॉर्मेशन रीलम से ब्रेक थ्रू कर चुके हो, जिससे लाइफ एंड डेथ बुक की पावर भी इन्वॉल्व हो गई है, इस कारण से मेरी प्रैक्टिस भी ट्रू फेरी बनने के लिए यानी कि इमॉर्टल बनने के लिए रिस्टोर हो गई है। और ऐसा कहते हुए वो सेन को उठाती है। अब सेन वॉल के पास जाकर अपनी न्यू युहोंग एनर्जी को चेक करने के लिए थोड़ी सी पावर क्रिएट कर उसे एक्टिव करता है, जिस वजह से उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है और वो जैसे ही पीछे पलटकर मर्सी और किन्हान को देखता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इस न्यू पावर की वजह से वो किसी भी चीज की बोन्स को देख सकता है और कहता है कि ये आंखें लगभग कंपास की तरह काम कर रही है। सेन की बातें मर्सी और किन्हान दोनों को समझ नहीं आती। इसके बाद सेन पावर ऑफ करके किन्हान को कैरी करके जाने लगता है, लेकिन चलने से पहले वो किन्हान से कहता है कि वो वास्तव में एक छोटी सी ब्यूटी है। सेन की ऐसी बातें सुनकर किन्हान सोचने लगता है कि क्या इसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्काई स्टार मेरे ट्रू फॉर्म को छुपा सकता है। इसके बाद वो चलते चलते एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। तब इंडस्ट्रिक्स कहता है कि हम पहुंच गए, जहां मेरी बॉडी को दफन किया गया है वो सामने ही है। इसके बाद सेन किन्हान और मर्सी के साथ ब्रिज क्रॉस करने लगता है। तब किन्हान सेन से कहता है कि
क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं किसी टंग की तरह है, यानी कि किसी की जुबान की तरह है? इसके बाद वो तीनों पीछे पलटकर देखते हैं और तब सेन कहता है कि यह ड्रैगन पन्हू की बॉडी है। तब किन्हान कहता है कि मैंने इसे एंशिएंट बुक में देखा था। 1,00,000 साल पहले एंशिएंट फेरियो के क्लैन में एक अजीब सी परंपरा थी। उनके क्लैन में अगर कोई मर जाता है तो वे डिफरेंट क्लैन के लोगों का शिकार करते थे और उनकी बॉडी को कॉफिन के रूप में यूज करते थे और उसमें अपने ट्राइब के लोगों को दफनाते थे। तब मर्सी पूछती है कि उस बिग टॉम का क्या हुआ जहां बॉडी को दफनाया जाता है। तब सेन कहता है कि मुझे लगता है कि बड़े हमले ने बिग टॉम को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए ये जेंट इतना बड़ा है, जिस कारण टॉम में दफन लोगों में आक्रोश बढ़ता है। तभी किन्हान उस केज के गेट को देखकर घबरा जाता है और सेन से कहता है कि उसके फेस को देखो, क्या यह लेसेन यानी कि गॉड ऑफ म्यूजिक के फेस जैसे नहीं लग रहा? ये सुनकर सेन सोचने लगता है कि 9 सोल, तो यह उसकी सोल को ऊपर उठाने के लिए निकला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बिग टॉम का सीन देखते हैं, जहां एक कॉफिन को चेन से बांधकर रखा गया होता है और वहां एक पर्सन उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। सेन ये सब किन्हान और मर्सी को बता रहा होता है कि पिछली लाइफ में इस कॉफिन को किसी ने यहाँ पर रख दिया है और कुछ बड़ा करने की कोशिश में अपनी पावर और स्पेल से ड्रैगन और बाघों के बीच एक प्ले को निर्धारित कर दिया, जिससे कि लेसेन को खुश करने के साथ साथ उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। और उस पर्सन ने लेसेन के पार्ट्स को कलेक्ट किया और 9 सन्स की सोल को सोल टेक्निक की हेल्प से तैनात कर दिया। ऐसा करके वो गॉड ऑफ म्यूजिक को फिर से रिवाइव करना चाहता था, लेकिन फिर किसी ने वहाँ का लेआउट चेंज कर दिया और गॉड ऑफ म्यूजिक फिर से रिवाइव नहीं हो पाई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब इंडिस्ट्रिक्ट की बॉडी को दफनाने वाली जगह पर आ जाते हैं। सेन ऊपर सील्ड कॉफिन को देखकर इंडिस्ट्रिक्ट से पूछता है कि क्या उसमें तुम्हारी बॉडी है? इस पर इंडिस्ट्रिक्ट उसे मना करते हुए नीचे की ओर इशारा करके कहता है कि मेरी बॉडी वहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक प्यारी सी व्हाइट फॉक्स होती है, जिसे देख सेन हैरान होता है और कहता है कि तुम एक फॉक्स हो? इस पर इंडिस्ट्रिक्ट कहता है कि हो सकता है तुम इसे फॉक्स कहते हो, लेकिन मैं यही हूँ। इसके बाद किन्हान फॉक्स के पास जाकर उसे देखता है और कहता है कि ये फॉक्स तो बहुत प्यारी है। तभी सेन इंडिस्ट्रिक्ट से कहता है कि अगर तुम अब तक मरे नहीं हो तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? ये सुनकर इंडिस्ट्रिक्ट को सेन की बात में लॉजिक लगता है और वो सोचने लगता है कि हाँ यार, आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। और बहुत सोचने के बाद कहता है कि जरूर से ये मेरा कोई सपना है, इसमें कोई शक नहीं कि हुली का वह पाइथन मुझे खाना चाहता है। नहीं, वो मुझे ऐसे नहीं खा सकता। ऐसा कहते हुए वो वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। इसके बाद किन्हान उसे पकड़ लेता है। फॉक्स सबके फेस को देखकर आखिरकार सेन के शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है और सेन से कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, तुम तो सच में हो। इसके बाद सेन उस ब्रॉन्ज के बारे में पूछता है। तब इंडिस्ट्रिक्ट यानी कि फॉक्स कहता है कि यह ब्रॉन्ज एक ट्रेन है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हो रही ड्रैगन और बाघों की फाइट में ड्रैगन ने यहाँ मरे सभी जीवों के ब्लड को सक कर लिया और इस वजह से वहाँ का पाइथन रिवाइव हो गया। इसके बाद फॉक्स सेन को उस कॉफिन में एंटर करने को कहता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।